हेलो स्टूडेंट्स, मैं रेणुका और हम क्लास 10th मैथ्स की एनसीईआरटी बुक की सीरीज कर रहे हैं। इस सीरीज में हम आपकी क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल करंटली डिस्कस कर रहे हैं। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का नेचर कैसे फाइंड करते हैं और फर्दर अगर हमें कई लीनियर इक्वेशंस दी हो तो उनको ग्राफिकली सोल्व कैसे करते हैं जब किसी का फिगर का हमें एरिया निकालना हो। तो इस टाइप के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस अगर हमें उनका नेचर निकालना हो तो भी हम उन्हें ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें बहुत सारी लीनियर इक्वेशंस दी हो तो उनसे जो भी फिगर फॉर्म होता है उसका एरिया कैसे निकालते हैं, ये दो टाइप के क्वेश्चन आज हम देखेंगे। तो जब भी हम ग्राफिकली यहाँ पर आएगा कि डिटरमिन ग्राफिकली, तो उस केस में आपको फर्स्ट क्वेश्चन तो हमेशा मिलेगा कि कोई भी फिगर बन रहा है तो उसका एरिया कैसे फाइंड करोगे, और सेकंड टाइप में मिलेगा अगर वहां पे आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी हो तो उनका नेचर फाइंड करना होता है। इट मींस वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है और किस टाइप का सोल्यूशन दे रही है, यूनिक सोल्यूशन है, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस है या फिर नो सोल्यूशन दे रही है। तो इसमें हम अपने टाइप 1 को कंसीडर करते हैं। यहाँ ग्राफिकली ये जो लीनियर इक्वेशंस दी हुई है इन्हें हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्टली हम देखते हैं, हमें यहाँ पर लीनियर इक्वेशन दी हुई है y इज इक्वल टू एक्स, 3y इज इक्वल टू एक्स, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8। यहाँ पर आपको एरिया फाउंड करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस। ये हमारा टाइप 1 के अंदर क्वेश्चन आएगा। जब भी आप ग्राफिकली सॉल्व करोगे लीनियर इक्वेशंस को तो आपके पास 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट टाइप हमारा यहाँ पर ये है। तो इसमें हम करेंगे सबसे पहले यहाँ पर आप क्या करोगे, हर इक्वेशन को 1 बाय 1 सॉल्व करोगे। तो x और y के एटलीस्ट कितने पॉइंट्स निकालोगे, 2 पॉइंट्स निकालोगे यहाँ पर 1 बाय 1। तो यहाँ पर फर्स्टली हम देखते हैं आंसर जो कि सोल्व कर रहे हैं, y इज इक्वल टू एक्स के लिए इसको सोल्व करते हैं। तो जब भी आपको लीनियर इक्वेशन दी होगी तो उसे जब भी आप ग्राफ पर प्लॉट करोगे तो हमेशा आपको लाइन मिलेगी। अगर आपको ये नहीं पता कि लाइन को कैसे प्लॉट करते हैं, लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पर कैसे प्लॉट करते हैं, तो आप लास्ट वीडियो जाके देखना, वहां पे मैंने सब कुछ बता रखा है। अदरवाइज हम आज भी देखेंगे। तो सबसे पहले जब भी लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पर प्लॉट करते हैं तो हमें एटलीस्ट 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। और वो 2 पॉइंट आप कैसे भी निकाल सकते हैं। हमारे पास फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स। एक एक करके हम सभी के पॉइंट्स निकालेंगे। तो y इज इक्वल टू एक्स में अगर आप कोई भी वैल्यू मान सकते हो, और ट्राई हमेशा यही करना, x और y जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या आना चाहिए, इंटीग्रल आनी चाहिए, इंटीजर आना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी हो। उस केस में आप उसको ग्राफ पर थोड़ा इजीली प्लॉट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारा x इज इक्वल टू वाई है। अगर आप x को 0 मानोगे, इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू 0 रखो तो y इज इक्वल टू क्या होगा, y इज इक्वल टू भी 0 होगा। इसके बाद अगर आपने x इज इक्वल टू 1 माना, ये आप खुद कंसीडर करोगे कोई भी नंबर। अगर यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 रखा तो y इज इक्वल टू क्या होगा, y इज इक्वल टू x है इस इक्वेशन में, और x इज इक्वल टू हम मान रहे हैं 1। तो उस केस में इस इक्वेशन से y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 1 है तो ये 1 आ गई। इट मीन दोनों 1 1 होंगे। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, जब भी कोई इक्वेशन होती है ax इज इक्वल टू by, वो हमेशा ओरिजिन से ही पास होती है। तो ये भी ऑब्वियसली क्या होगी, ओरिजिन से पास होगी। अब हमने आपको कोई भी लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पर प्लॉट करने के लिए एटलीस्ट 2 पॉइंट तो चाहिए ही चाहिए। इसके बाद हम सेकंड इक्वेशन देखते हैं। यहाँ पर 3y इज इक्वल टू एक्स, 3y इज इक्वल टू एक्स, ये आपको दिया होगा कि आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो इसमें जब हम x और y के यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं तो सेम इसी वे से करेंगे, x y। अगर आप इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू 0 रखो तो y की वैल्यू क्या आएगी, 0। और अगर आप इस इक्वेशन में यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 रखो, 3y इज इक्वल टू x है, और x इज इक्वल टू 1 पुट करने पर आपको क्या मिलेगा, 3y, या फिर ऐसे करो आप y इज इक्वल टू 1 रख लो। क्योंकि अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा नहीं, इससे आंसर नहीं आएगा, क्योंकि मैं क्या कह रही हूं, हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए होती है इसलिए। तो अगर आप इसमें क्या करो, इस इक्वेशन में ये जो दी हुई है आपको 3y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू यहाँ पर रख लो 1। तो उस केस में आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसी इक्वेशन में पुट करने पर 3 इंटू 1 इज इक्वल टू एक्स।
तो इट मीन्स आपके पास क्या आ गई, एक्स की वैल्यू 3। तो कुल मिला के आपके पास पॉइंट क्या आ गए, पहले हम इस तरीके से यहाँ ब्रैकेट बनाते हैं और उसके अंदर सबसे पहले एक्स की वैल्यू लिखते हैं 3 जो कि एक्स कोऑर्डिनेट होता है, और उसके बाद वाई की वैल्यू लिखते हैं जो कि क्या है 1 वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो यहाँ पर आप रख लो एक्स को क्या आ रही है वैल्यू 3, जब वाई क्या है 1। तो ये आपके पास 2 पॉइंट्स हो गए। आप मोर देन 2 पॉइंट्स भी निकाल सकते हो, बट ग्राफ पर प्लॉट करने के लिए आपको एटलीस्ट हर लीनियर इक्वेशन के हर लाइन के क्या होने चाहिए, एटलीस्ट 2 पॉइंट तो पता ही होने चाहिए। थर्ड इक्वेशन आपके पास x + y = 8। अब हम इसके निकालते हैं पॉइंट। और एक चीज और देखो, यहाँ पर जो ये आपको लीनियर इक्वेशन दी हुई है 3y = x, ये भी किस फॉर्म में है, ax = by। जब भी कोई लीनियर इक्वेशन इस फॉर्म में होगी इट मीन्स उसमें कांस्टेंट टर्म ना हो। कांस्टेंट टर्म का मतलब यहाँ x में वेरिएबल और y में x वेरिएबल में टर्म है और y वेरिएबल में टर्म है, कोई कांस्टेंट टर्म तो नहीं है। जैसे इस इक्वेशन में क्या x वेरिएबल में टर्म है, y वेरिएबल में टर्म है और = 8 एक कांस्टेंट टर्म है। अगर कांस्टेंट टर्म ना हो, जैसा कि इस इक्वेशन में x = by, वो हमेशा ओरिजिन से पास होगी। और इसका मीनिंग क्या है हम आगे देखेंगे अभी जब ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। तो x + y = 8 है, तो ऑब्वियसली हमें एटलीस्ट 2 पॉइंट यहाँ पर निकालने पड़ेंगे। तो आप अगर इस इक्वेशन में x = 0 रखो, x + y = 8, और x अगर आपने 0 कंसीडर किया तो उस केस में y की वैल्यू क्या आ गई, 0 + y = 8, और y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 8। जब x 0 इट मीन्स आपके पास पॉइंट क्या आ गया 0। x की वैल्यू पहले लिखते हैं पॉइंट ऐसे ब्रैकेट लगाकर, फिर x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 8, 0,8 ये आ गई। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने क्या निकाल लिया, पॉइंट निकाल लिया। अब उसके बाद सेकंड केस में अगर हम y = 0 मान लें इस इक्वेशन में, x + y = 8 और y = 0 मान लो, तो जब भी आप लीनियर इक्वेशन के 2 पॉइंट्स निकालो, पहले x की हेल्प से x को कुछ ना कुछ कंसीडर करो और y की वैल्यू निकालो। नेक्स्ट टाइम क्या करो, हमने क्या किया, x का कोई यहाँ पर वैल्यू मान ली 0 और y निकाल लिया। सेकंड केस में हम क्या कर रहे हैं, y की कोई ना कोई वैल्यू मान रहे हैं और x निकालेंगे। ऐसे करके आपके पास 2 पॉइंट इजीली आ जाते हैं। तो y = 0 जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो x + 0 = 8 और x की वैल्यू क्या आ गई 8। इट मीन्स आपके पास 2 पॉइंट क्या आ गए, x 8 होगा तो y 0 होगा। ये 2 पॉइंट्स आ गए। अब हम ये सारे के सारे पॉइंट्स क्या है ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। और हमें खुद ब खुद पता चल जाएगा कि इनका सॉल्यूशन क्या होगा कॉमन। यहाँ पर पॉजिटिव ही ले लेते हैं हम, नेगेटिव तो कोई पॉइंट है ही नहीं इतना। ये ले लिया यहाँ से। तो ये आप देखोगे यहाँ पर जो ये वर्टिकल लाइन है आपकी, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। और ये जो दोनों लाइंस का क्या है इंटरसेक्टिंग, ये यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइंस है ये जो, क्योंकि एक्स और वाई एक्सिस क्या है परपेंडिकुलर लाइंस है, और ये जिस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है ये हमारा होता है ओरिजिन 0,0। अब आप एक्स एक्सिस पर पॉइंट्स का कोई भी क्या लोगे, इक्वल इंटरवल लोगे। तो हम मान लेते हैं 1 1 में कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 आप आगे भी ले सकते हो। जो इंटरवल आपने, जब आप 0 से राइट साइड जाओगे तो आपको क्या मिलेगी, एक्स की वैल्यू में पॉजिटिव मिलेगी। जब 0 से लेफ्ट साइड जाओगे, लेफ्ट साइड मतलब इधर की साइड, तो उस केस में आपको क्या मिलेगी, एक्स की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी -2। बट इंटरवल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इंटरवल का मीनिंग आप सिर्फ यहाँ पर सिंबल नंबर्स को बिना साइन के लोगे। 2 - 1 1, यहाँ पर कितना गैप है 1 का, इधर कितना गैप है 3 - 2 1, 4 - 3 1। ऐसी अगर आप यहाँ पर गैप देखोगे 2 - 1 1, साइन नहीं लोगे, डायरेक्ट क्या लोगे, नंबर्स लोगे 2 - 1 1। तो यहाँ पर भी क्या होना है, जो आपने पॉजिटिव एक्स एक्सिस में लिया है, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहलाएगी, सारे कोऑर्डिनेट्स एक्स के पॉजिटिव है। और जब 0 से लेफ्ट साइड जाओगे तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस कहलाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक्स की सारी वैल्यूज क्या है नेगेटिव है।
ऐसे ही जब आप 0 से नीचे की ओर जाओगे तो वाई एक्सिस क्या होगी, नेगेटिव। आप आगे भी बना सकते हो, और जब आप 0 से ऊपर की ओर जाओगे तो यहाँ पर क्या होगी, वाई एक्सिस पॉजिटिव। और जो साइन आप वाई एक्सिस पॉजिटिव में लोगे, वैसे ही साइन ही सॉरी जो नंबर आप पॉजिटिव वाई एक्सिस में लोगे, इंटरवल लोगे, वही इंटरवल आप क्या करोगे, वाई एक्सिस में नेगेटिव में लोगे। ये देखो यहाँ पर क्या था, 1 का गैप है, तो इधर भी क्या है, 2 - 1 1 का ही गैप है। जो इधर गैप लोगी, इंटरवल बोल दो, गैप बोल दो, डिस्टेंस बोल दो, कुछ ही बोल दो। और ये है क्या, 2 पॉइंट्स के बीच का इंटरवल या गैप। ये जितना भी होगा वो हमेशा ऊपर और नीचे वाई एक्सिस में इक्वल होना चाहिए, और लेफ्ट और राइट इट मींस एक्स एक्सिस में इक्वल होना चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव एक्स एक्सिस में। नीचे हमने 1 1 का इंटरवल लिया, वाई एक्सिस है तो ऊपर भी 1 1 का ले रहे हैं। और एक्स और वाई एक्सिस में चलो हम आगे देखेंगे, फिर अभी इतना क्या बताएं आपको, फिर इतना समझ नहीं आएगा। ये हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर गैप हो गया 1 1 इंटरवल का। इस तरीके से आपके ग्राफ पे प्लॉट करना है। ग्राफ में तो आपको लाइन्स ही मिलती हैं। अब क्या करोगे आप, यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन को प्लॉट करोगे। इसके पॉइंट्स क्या है, 0,0 और 1,1। तो इसको क्या कर लो, सर्कल कर लो। ये एक तो ये रहा 0,0 और 1,1 क्या होगा, x की वैल्यू 1 है तो आप इस लाइन पर जाओगे, ये 1 लिखा हुआ। और y की वैल्यू आप ऊपर कहीं भी जा सकते हो, y की वैल्यू क्या है 1, इट मीन्स पॉइंट आपका आएगा इधर कहीं। ये आ गया 1,1 और 0,0, 0,0 और 1,1। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दो। तो कुछ इस टाइप में आपकी लाइन फॉर्म हो जाएगी। -1, ये 0,0। और जब आप इसको इससे मीट करोगे तो ये आपके पास आ गई आपकी लाइन कौन सी, x = y। ये फर्स्ट लाइन आ गई आपके पास। अब हम करेंगे सेकंड लाइन को यहाँ पर प्लॉट करेंगे इस ग्राफ पर, 3y = x। इसमें क्या है, फर्स्ट पॉइंट तो है 0,0 जो कि ये रहा, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट क्या है, 3,1। अब देखो x में देखो 3 कहां पर है, ये रहा। अब 1 कहां पर है, y में, ये रहा। क्योंकि 3,1 है ना, x की वैल्यू 3 है, y की 1 है, तो x पर आप यहाँ नीचे की साइड देखोगे, राइट साइड में +3, ये रहा +3 दे रखा। और 1 क्या है यहाँ पर, इट मीन्स कुछ इस टाइप से होगा यहाँ पर, ये इस टाइप से कुछ ना कुछ आपका बनेगा। तो ये यहाँ पर जब आप इसको प्लॉट करोगे तो इस टाइप से आपके पास लाइन आएगी। ये आपके पास पॉइंट हो गया 3,1, ऐसे कुछ लाइन आएगी। और ये आपके पास लाइन होगी 3y = x। अब हमने 2 लाइंस प्लॉट कर ली। तो लाइंस को प्लॉट करने के लिए आप क्या करोगे, पहले वो 2 पॉइंट मार्क करना, फिर उन 2 पॉइंट्स को मीट कर देना, और उसके बाद लाइन जैसे भी जा रही है वैसे उसको एक्सटेंड कर दो। मैंने यही तो किया इन दोनों पॉइंट। जब 3y = x को प्लॉट किया मैंने, तो क्या किया, 0,0 और 3,1 को मीट कर दिया इन दोनों पॉइंट को, और आगे जैसे लाइन जाई वैसे ही मैंने क्या कर दी, एक्सटेंड कर दी। अब हमने 2 लाइन यहाँ पर प्लॉट कर दी। अब थर्ड लाइन है x + y = 8। इसका फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास 0,8, तो x 0 है। x 0 कब होगा, ऑब्वियसली किस पर होगा, y एक्सिस पे होगा। उसको थोड़ा ऊपर और प्लॉट करना पड़ेगा हमें। और यहाँ पर भी क्या होगा, थोड़ा सा नीचे भी देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप 8 मान लो, और इसको नीचे लिख दो y एक्सिस को। ये 8 हो गया, और ये आपकी क्या है, x एक्सिस। और ऐसे ही इसको जब आप ऊपर की साइड एक्सटेंड करोगे तो आपके पास यहाँ पर कहीं आ जाएगा -8। अब आपको यहाँ पर क्यों एक्सटेंड करी, सॉरी +8 आएगा। नीचे की साइड होते हैं ना नेगेटिव नंबर, ये क्या आएगा +8। अब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 8 है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, जब x 0 कब होगा, y एक्सिस पर। तो ये क्या पॉइंट हुआ आपको 0,8। और इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, x 8 और y 0 है। ऑब्वियसली y 0 कहाँ होता है, x एक्सिस पर। तो सेकंड पॉइंट आपके पास क्या हुआ, ये। और ये क्या हुआ 8,0। इसे आप लिख लो 8,0, ये पॉइंट हुआ। तो अब आप इन दोनों पॉइंट को मीट करोगे, और जिस पॉइंट पर आपकी लाइन, पहले आप इतना सारा कॉपी कर लो, फिर हम थर्ड लाइन
को प्लॉट करेंगे, अदरवाइज सब कुछ आपका मिक्सअप हो जाएगा। इसे कॉपी करो पहले। तो इसमें जब आप आगे प्लॉट करोगे तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा इधर और ये हो जाएगा इधर। तो अब इन दोनों पॉइंट को जब हम मीट करेंगे, ये हो जाएगा 8,0 और ये हो जाएगा ये पॉइंट। तो इसको मीट इस तरीके से आप करोगे, ये मिल गई हमारी लाइन। आगे स्पेस नहीं है तो इसलिए मैंने एक्सटेंड नहीं करी। ये होगी ये लाइन और ये होगी ये लाइन। अब आप देखोगे ये लाइन कहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, कुछ इस टाइप में यहां पर कर रही है। ठीक है, बस ऑलमोस्ट, या फिर थोड़ी सी इधर की साइड होगी, थोड़ी मैंने ज्यादा क्रॉस कर दी ऐसे। इसको इस टाइप से कर लो आप। अब आपको तो ये सारी लाइंस कैसे ड्रॉ करनी है, स्केल से ड्रॉ करनी है, ताकि वो एकदम क्या हो, स्ट्रेट एक्सटेंड हो। ये थी आपकी x इज इक्वल टू वाई, और इसको फर्दर जब आप करोगे एक्सटेंड, तो ये यहां पर कुछ इधर पॉइंट मिलेगा, और ये क्या हो जाएगा, इधर एक पॉइंट मिलेगा आपको। ये क्या बन रहा है हमारा, ऑलमोस्ट 4,4, और ये लाइन क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। और इसके बाद आप देखोगे यहां पर कहां कट कर रहे हैं, ये बन रहा है आपका पॉइंट 6,2। तो आपको ये सारे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सारे के सारे सॉल्यूशन मिल रहे हैं जहां पर ये लाइंस आपस में कट कर रही है, 4,4, 6,2। तो इसमें आपको निकालना क्या था, इसमें आपको यहां पर आपको एरिया नहीं निकालना इसका, क्योंकि ये क्या राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, इसलिए यहां पर एरिया नहीं निकालना। जस्ट आपको यहां पर फिगर के जो ट्राइंगल फॉर्म हुआ है उसके वर्टिसेस फाइंड आउट करने थे, कि ट्राइंगल के वर्टिसेस क्या क्या होंगे, यहां पर यही आपको निकालने थे। तो इसमें आप देख लो आपके क्या यहाँ पर वर्टिसेस के, ट्राइंगल के वर्टिसेस बन रहे हैं। वर्टिसेस मतलब कॉर्नर क्या क्या बन रहे हैं। तो आप यहाँ पर क्वेश्चन एक बार ये लिख लो, वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल, ये आपको निकालना है। तो देख लो पहले कहाँ बन रहा है, ट्राइंगल है कौन सा आपका, पहले तो ये रहा ट्राइंगल आपका, ये वाला ट्राइंगल है, और इसके वर्टिसेस क्या आए हैं। तो आप यहाँ पर लिखोगे वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड। एक पॉइंट तो क्या मिल रहा है, ये 4,4। सेकंड पॉइंट क्या मिल रहा है यहाँ पर 6,2, और थर्ड पॉइंट क्या मिल रहा है इस ट्राइंगल का 0,0। तो आपके पास ये 3 वर्टिसेस आ रहे हैं इस वाले ट्राइंगल के कुल मिलाकर। तो ये तो हो सकता है इस बार वर्टिसेस पूछिए। वर्टिसेस क्या होता है, ट्राइंगल के कॉर्नर। तो फर्स्ट कॉर्नर क्या है, ट्राइंगल कौन सा है हमारा, ये वाला। और इसको अगर नेमिंग कर रही है तो आप नेमिंग भी कर सकते हो, A B C। तो इट मींस आपके पास ट्राइंगल ABC के कॉर्नर्स क्या है, 0,0, 4,4 और यहाँ पर 6,2। ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इस ट्राइंगल के यहाँ पर वर्टिसेस हो जाएंगे, इट मींस कॉर्नर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी जो हम सॉल्व करेंगे उसे हमें एरिया निकालना है। और हमने लास्ट वीडियो में यहाँ पर देखा था कि अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना हो ग्राफिकली तो उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन आप प्रीवियस वीडियो में जाके देखना, वहाँ पे हमने सॉल्व कर रखा है। यहाँ पर आपको इन तीनों लीनियर इक्वेशन से जो ट्राइंगल फॉर्म हुआ है उसके आपके वर्टिसेस निकालने थे, तो हमने यहाँ पर बता दिए। कॉपी कर लो, फिर आगे का फर्दर क्वेश्चन देखते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ड्रॉ करना है ग्राफिकली इक्वेशंस को, और इसके बाद जो भी फिगर फॉर्म्ड होगा इसमें आपको एरिया निकालना है। तो कुछ नहीं, जब भी आप लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पर प्लॉट करोगे, जैसे हम सिंगल लीनियर इक्वेशन को करते हैं वैसे ही सारी की सारी इक्वेशंस को करेंगे, और वो कहीं ना कहीं अगर कट करेगी, अगर कोई फिगर फॉर्म होगा तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी। और अगर आपको नेचर शो करना हो तो वो फिर किस टाइप से कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट होगी वो हम आगे नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। अभी हम टाइप 1 क्वेश्चन कर रहे हैं, और इसमें हम क्या देख रहे हैं, या तो हमें एरिया निकालना हो जो फिगर बन रहा हो, या फिर उसके कोई ना कोई वर्टिसेस या कोई ना कोई ट्राइंगल के वर्टिसेस, स्क्वायर के वर्टिसेस जो भी बन रहे हो उसके वर्टिसेस निकालने हो या उसका एरिया निकालना हो। अब सेकंड क्वेश्चन में हमें यहाँ पर ग्राफिकली ड्रॉ करना है और इसके क्या करना है, एरिया निकालना है। क्वेश्चन आपको गिवन है यहाँ पर, ड्रॉ द ग्राफ, और इक्वेशन गिवन है आपको यहाँ पर x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 5 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और आपको यहाँ पर एरिया निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल formed by these line। इट मीन्स इसमें क्वाड्रिलेटरल बनेगा बाय इट। तो आपको इन 3 लीनियर इक्वेशन से क्या करना है, यहाँ पर जो भी क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 5, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 एंड x एक्सिस इन सबको मिला के जो भी आपके पास क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा उसका आपको एरिया फाइंड करना है यहाँ पर। तो हम देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 5 तो हमें निकालने की, सोल्व करने की नीड है नहीं। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 को हम सोल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो इसमें हम देख लेते हैं। अब सबसे पहले क्या हुआ, मैंने क्या कहा था, एक बार आपको x की हेल्प लेनी है, एक बार आपको y की हेल्प लेनी है। तो x की आप ऐसी कोई वैल्यू मान लो कि y आपके इंटीग्रल वैल्यू में आए। देखो अब तो यहाँ पर आप x कुछ भी मान सकते हो। जब x को 0 मानोगे और इस इक्वेशन में पुट करोगे तो 2 इंटू 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू ये तो 0 हो जाएगी, टर्म -4 आ जाएगा। तो इट मीन्स आपके पास एक पॉइंट क्या आ गया, 0, -4। तो यहाँ पर आप लिख लो x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू -4 आ गई, ठीक है। अब सेकंड में केस में मैंने क्या किया, x को एज्यूम किया और y ले लिए, निकाल लिया, सोल्व कर लिया। अब सेकंड केस में आप क्या करोगे, मैंने क्या कहा था, y को कुछ ना कुछ मानोगे और x निकालोगे। अब y को आप यहाँ पर क्या मानो कि आपके पास क्या आ जाए, या कि x की आपको इंटीग्रल वैल्यू मिल जाए। तो आप कुछ भी मान सकते हो y को यहाँ पर ओड नंबर मत मानना। ओड नंबर मानते ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओड नंबर मिल जाएगा। ये इधर जाके प्लस होगा क्योंकि 2x इज इक्वल टू क्या होगा, y प्लस 4, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y प्लस 4 अपॉन 2। तो 2 से कब डिवाइड होगा, ये पूरा का पूरा जो न्यूमरेटर है y प्लस 4, जब y प्लस 4 क्या हो, एक इवन नंबर होता है। इट मीन्स अगर आप y को क्या कर लो, 0 या 2 मान लो, तो अगर आप 0 मान लो तो उस केस में x आपका क्या आ जाएगा, इसमें पुट करने पर, ये हमने यहाँ पर सिंप्लीफाई करके लिख दिया, आप डायरेक्ट यहाँ पर भी लिख सकते हो। 0 प्लस 4 इसमें पुट कर रहे हैं अपॉन में 2, तो 2 आ गया। इट मीन्स अगर आप y को 0 मानो तो उस केस में x आपका आ जाएगा 2। ये हमने 2 पॉइंट्स निकाल लिए। अब ये सारे के सारे हम यहाँ पर क्या करेंगे, ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। ये तो सिर्फ आपके समझाने के लिए है, ये लिखने की नीड नहीं होती। बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक बार आप x की हेल्प से वैल्यू निकालोगे और दूसरी बार आप y की हेल्प से वैल्यू निकालोगे। तो इसे जब आप ग्राफ पर प्लॉट करोगे तो आप यहां पर देखोगे, ये दो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये क्या होती है, x एक्सिस, और ये क्या होती है, y एक्सिस। और ये क्या होता है आपका ओरिजिन 0,0, जिस पर ये दोनों लाइन क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। इसके बाद आप कोई ना कोई ऑब्वियसली इंटरवल मानोगे, 1 1 2 2 3 3 किसी का भी मान सकते हो आप।
1 2 3 4 5, आगे लिखो ना लिखो होना यही है। यहाँ पर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, यहाँ पर क्या होगा माइनस का 1, कुछ ही मान सकते हो आप। बस एक्स एक्सिस में लेफ्ट और राइट साइड इक्वल इंटरवल होंगे, वाई एक्सिस में ऊपर और नीचे इक्वल इंटरवल होंगे, -3, -4, माइनस का 5। यहाँ पर क्योंकि आपने नीचे क्या लिया 1 1 का इंटरवल लिया तो ऊपर भी 1 1 का इंटरवल लोगे, 2 3 4 और यहाँ पर कुछ आ गया आपका 5 आ गया। ये सारे के सारे अब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 3 को प्लॉट करेंगे। x इज इक्वल टू 3 क्या होगी, यहाँ पर आपकी x इज इक्वल टू 3 ये है तो इट मीन्स इसी से होती हुई आपकी क्या जाएगी, लाइन जाएगी, ये हमारी होगी x इज इक्वल टू 3। और बिकॉज ये लाइन है तो इस पर एरो लगानी है ऊपर नीचे, और x इज इक्वल टू 3। इसके बाद क्या है, x इज इक्वल टू 5। आप एक बात और देखो, x इज इक्वल टू 3 क्या एक्चुअली y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यही है ना। देखो ये डिस्टेंस आपकी क्या कहला रही है, इतनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहला रही है y एक्सिस से। तो इसलिए जब भी आप x इज इक्वल टू कुछ कांस्टेंट होगा तो y से क्या होगी, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। ऐसी x इज इक्वल टू 5 आपका कुछ ये होगा, ये रहा इधर। और इस केस में आप इसको यहां पर लिख लो 5। तो ये आपके पास क्या होगी, लाइन है बिकॉज इसलिए इसमें एरो लगाने पड़ेंगे, अदरवाइज ये आपकी लाइन कंसीडर ही नहीं होगी। 5। अब आपको यहाँ पर प्लॉट करना है 0 -4 और 2, 0, ये आपको प्लॉट करना है। तो देखो ये यहाँ पर कहाँ पर है 0, x एक्सिस 0 कब होगी और नेगेटिव y एक्सिस कब मिलेगी, नीचे की साइड। तो ये हो गया ये पॉइंट 0, -4। इसके बाद 2, 0 कहाँ होगा आपका, ये रहा। क्योंकि y एक्सिस क्या है 0 है, y एक्सिस 0 कहाँ होती है, x एक्सिस पे, तो हमें इजीली मिल जाएगा, ये रहा 2, 0, ये आपके पास लाइन हो जाएगी। अब फर्दर आप जब इन दो पॉइंट्स को मिला दोगे तो आपके पास आपका फर्दर एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो जाएगा। ट्राई करो इतने। तो आप जब इसको यहां पर एक्सटेंड करोगे तो आपके पास इधर आएगा, इसको फर्दर ये आगे भी बनेगा यहां पर। चलो आप अभी करो, फिर देखते हैं, कॉपी करो पहले इतना सब कुछ, फिर आगे देखते हैं अभी। तो आप इसमें क्या करो, यहाँ पे इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो ताकि वो एक्सटेंड हो जाए इधर ये लाइन भी। इसको छोड़ दो और इन दो इक्वेशंस को यहाँ पे लिख लो। ये आपके पास क्वेश्चन है 2x - y = 4 और आंसर आपके पास है यहाँ पर ये। और इसको जब आप एक्सटेंड करोगे इधर, और ये यहाँ पर आ जाएगा 5 है, ये इधर आ गया 6 है। अब आप जब इस लाइन को यहाँ पर फर्दर मीट करोगे, इनको भी ऊपर एक्सटेंड कर लो। है ये टाइप 1 का ही, मैंने जस्ट इरेज किया क्योंकि यहाँ पर ग्राफ थोड़ा सा ऊपर वर्टिकली जाएगा। ये गया ऐसे। अब ये आप इस लाइन को जब एक्सटेंड करोगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर ये इसको मीट करेंगे, ये इस तरीके से आपकी थोड़ी सी स्ट्रेट लाइन यहाँ पर करो, ये होगी। और इधर से भी एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। आप तो स्केल से करोगे सारा का सारा काम, तो आपकी बिल्कुल एकदम क्या जाएगी, सीधी ही जाएगी ऑब्वियसली।
ये गई। और इस तरीके से आपको यहाँ पर क्या मिल गई, ये एक लाइन मिल गई है, ये रही। और इसको फर्दर एक्सटेंड करो तो आपकी मर्जी, अदरवाइज ना। और इसका नाम क्या है, 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये आपके पास क्या आ गई, आपकी लाइन आ गई। तो इसमें आप देखोगे यहाँ पर आपके पास क्या क्या पॉइंट थे, 0 माइनस 4, 2,0। इसके अलावा ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर 3,2, और एक कहाँ कर रहा है इस तरीके से इधर, ये आपके पास होगा 5,6। ये पॉइंट आ गए। और आपके पास क्वाड्रिलेटरल कौन सा फॉर्म हो रहा है, आप कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो। यहाँ पर आप देखोगे आपके पास x इज इक्वल टू 3, ये लाइन थी, ये वाली लाइन है। और x इज इक्वल टू 5 कौन सी है, ये वाली लाइन है, ये दो लाइन। और x एक्सिस कौन सी आपकी, ये, और इसके बाद ये वाली लाइन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इन चारों को मिलाकर x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 4, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और x एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इन चारों को मिलाकर आपको कौन सा क्वाड्रिलेटरल मिल रहा है, यहाँ पर आप देखोगे ये वाला, इन सबको मिलाकर ना ये वाला मिलेगा फिर, क्योंकि दोनों लाइन भी तो इंक्लूड होनी चाहिए, सब कुछ हो रहा है। तो आप इसमें देखोगे यहाँ पर ये वाली लाइन भी इंक्लूड हो रही है, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 5, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। यहाँ पर ये x एक्सिस है तो ये भी इंक्लूड हो रहा है। कल आप इसको मत काउंट कर लेना यहाँ से, बिकॉज पूछो क्यों, बिकॉज यहाँ पर क्या है, ये x इज इक्वल टू 3 तो इधर है ना, तो इसको भी इंक्लूड करना है इन सबको। तो ये इस टाइप से होगा, कॉपी कर लो इस पूरे ग्राफ को, फिर हम इसका एरिया निकालेंगे। यहाँ पर सारा का सारा एरिया क्या आएगा, ये यहाँ पर एक पैरेललोग्राम बनेगा। तो इसमें जब आप देखोगे तो आप यहाँ पर लिखोगे पैरेललोग्राम नहीं, सॉरी, ट्रेपेजियम बनेगा। ये ट्रेपेजियम हुआ ना, बिकॉज ये ट्रेपेजियम कैसे हुआ, ट्रेपेजियम में क्या होता है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होता है, पैरेलल होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे, इसको नेमिंग दे दो ए बी सी और डी। यहाँ पर जो भी पॉइंट आ रहे हैं, ये पॉइंट क्या होगा 3,0, और ये पॉइंट क्या होगा बी 5,0, ए बी सी डी। तो आप देखोगे यहाँ पर ए डी क्या है, यहाँ पर बी सी के क्या है, पैरेलल है। तो ट्रेपेजियम में क्या होता है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, तो इसलिए ये क्या हो गया, ट्रेपेजियम होगा। बस वो पैरेललोग्राम के ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं तो वही याद रहता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स क्या है यहाँ पर, एडी और बीसी पैरेलल होगी एक दूसरे के। देखो ये इसके पैरेलल मतलब हमेशा इक्वल डिस्टेंस पर रहेगी। लाइन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 5 लाइन्स की आप बात कर रहे हो, हमेशा क्या रहेगी ये, एडी किसके पैरेलल, आपकी बीसी के पैरेलल है। क्यों, क्योंकि हमेशा इनके बीच में आप देखो, इधर भी इतना डिस्टेंस है, इधर भी इतना डिस्टेंस है, इधर भी इतना डिस्टेंस, यहाँ पर भी इतना डिस्टेंस है, यहाँ पर भी इतना डिस्टेंस है, सारा हमेशा क्या रहेगा, इक्वल डिस्टेंस रहेगा। तो ये आ गया इनटू, इसको यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर दो, इनटू हाइट। हाइट क्या होगी आपकी, ये होगी, ये वाली हाइट है। और हाइट में आप क्या लिखोगे यहाँ पर, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, डिस्टेंस बिटवीन, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखो, वो बेटर ऑप्शन होएगा, या हाइट लिख लो। तो आप लिखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। अब आप देखोगे यहाँ पर हाफ लिख दिया मैंने, सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड। सबसे पहले पैरेलल साइड्स है कौन सी, एडी और बीसी, एडी
प्लस BC इनका समान है, सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड की कह रहे हैं हम। तो पैरेलल साइड क्या है, AD और BC है, इनकी क्या होगी यहाँ पर एडिशन कर दिया हमने। अब हम देखेंगे यहाँ पर इनकी लेंथ का, दोनों पैरेलल साइड्स के बीच में डिस्टेंस क्या आपकी AB डिस्टेंस आएगी, तो हमने लिख दिया AB। आप यहाँ पर देखोगे AD क्या है, इधर लिख लो AD इज इक्वल टू क्या है आपके पास AD, ये कितनी लेंथ है, ये यहाँ पर क्या है। अब लेंथ यहाँ पर कैसे देखोगे, ये y एक्सिस की लेंथ आ रही है ना टोटल, यहाँ पर क्या है 0 है y एक्सिस और यहाँ पर क्या है 2 है। ये देखो ये क्या कोऑर्डिनेट है, ये 3,0, D कोऑर्डिनेट क्या है 3,2। मैंने क्या सिखाया था कि जब भी कोई एक कोऑर्डिनेट कांस्टेंट हो तो उसको छोड़ दो, डिस्टेंस कैसे निकालोगे, दूसरे जो कोऑर्डिनेट है उसको माइनस कर दो। 3 तो दोनों में आ रहा है तो सेम है, इसे छोड़ दो। और एक्चुअल में है ही क्या, आप देखोगे ऊपर की ओर जा रहे हो तो y क्या हुआ, y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा, तो 2 - 0 क्या आ गया 2। तो AD आपका 2 यूनिट हो गया, यूनिट लिख लो क्योंकि हमें पता नहीं यहाँ पर सेंटीमीटर है मीटर है। इसके बाद आपके यहाँ पर BC देख लो कितनी आ रही है, ये है 5,0 और ये पॉइंट क्या आ रहा है C 5,6। तो x कोऑर्डिनेट तो ऑब्वियसली कांस्टेंट ही रहेगा, y कोऑर्डिनेट आपका क्या हो रहा है, लेंथ कुल मिला के ये कितनी है यहाँ से 6 - 0 6 हुई, तो 6 यूनिट होगी। तो BC आपका क्या आ गया 6 यूनिट। और जब आप AB की बात करोगे तो AB देखो आप यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर क्या है A का कोऑर्डिनेट 3,0 और यहाँ पर क्या है 5,0। इस केस में क्या कांस्टेंट है y कोऑर्डिनेट, और ऑब्वियसली होगा क्योंकि ये x एक्सिस पर है। तो कुल मिला के आपके पास डिस्टेंस क्या इतनी है AB, तो AB आपके पास कितना आएगा 5 - 3। हमेशा आप क्या करोगे, इस केस में हम लेंथ लिख रहे हैं, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होगी, ये तो इवन पॉजिटिव नंबर से, नेगेटिव नंबर हो तब भी हम पॉजिटिव में लेंथ लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या रहा है 5 - 3, x कोऑर्डिनेट को घटाएंगे तो 2 यूनिट आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखो AD प्लस BC कितना हो जाएगा 6 + 2 और AB कितना हो जाएगा आपके पास 2, ये 2 से 2 कट गया और आपके पास आंसर क्या आ गया 8 यूनिट्स। ये आपके पास आंसर आ गया आपका, कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपके पास कुल मिला के जब भी आपको लीनियर इक्वेशंस दी हो, यहाँ पर आपको 3 लीनियर इक्वेशंस दी हुई थी, x = 3, x = 5 और 2x - y = 4। और x एक्सिस को इन सभी को आपस में, जब आप इन सभी को मिलाकर जो भी क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा आपको उसका क्या निकालना था, एरिया निकालना था यहाँ पर। तो x = 3 और x = 5 और x एक्सिस तो डायरेक्ट ही होगी, ये x = 3 है आपकी, हमने लिख रखा है x = 5 है और ये x एक्सिस है। इसके बाद 2x - y = 4 को प्लॉट करने के लिए ग्राफ पर 2 पॉइंट निकाल लेंगे। एक बार आप x को कुछ एज्यूम करोगे y निकाल लोगे इसमें वैल्यू रखकर, और एक बार आप y को कुछ एज्यूम करोगे, यहाँ पर हमने 0 माना था तो x की वैल्यू इस इक्वेशन की हेल्प से निकाल लेंगे। तो आपके पास 2 पॉइंट्स आ जाएंगे 0, -4 फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट से आ जाएगा 2, 0। अब इन दोनों पॉइंट को यहाँ पर ग्राफ पर प्लॉट कर देंगे 2, 0 और 0, -4। अब इन दोनों को जब मीट करेंगे और फर्दर इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये ऐसे जाएगी लाइन, और इसका आपने नाम लिख दिया यहाँ पर, जो भी इसकी इक्वेशन है, नेम का मतलब है जो इक्वेशन है वो आपको लिखनी है 2x - y = 4, ये आपने इक्वेशन लिख दी। इसके बाद जब आप देखोगे तो दोनों ये x = 3, x = 5, इन दोनों लाइंस को मिलाकर, x एक्सिस को मिलाकर और एक ये जो लाइन जा रही है 2x - y = 4, इसको मिलाकर आपका जो फिगर फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर क्या बन रहा है ABCD, ये फिगर फॉर्म हो रहा है। और ये आपका क्या है एक्चुअली में ट्रैपेजियम है। ट्रैपेजियम क्यों है, ट्रैपेजियम में क्या होता है, 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है। तो आप यहाँ देखोगे AD क्या है BC के यहाँ पर पैरेलल रहेगी हमेशा, क्यों, हमेशा इक्वल डिस्टेंस पर रहेगी। ये देखो ये भी यहाँ पर भी इतनी, यहाँ पर भी इतनी, यहाँ पर भी इतनी, यहाँ पर भी इतनी, हमेशा क्या रहेगी इतनी ही रहेगी। एक दूसरे से यहाँ पर एक्चुअली में क्या हो रहा है, इक्वल डिस्टेंस रह रही है इन दोनों लाइनों की, जब भी आप एक्सटेंड कर रहे हो इन दोनों लाइनों को आगे। तो वैसे कहने को हम पैरेलल लाइंस की, जब आपने लास्ट ईयर ट्रांसवर्सल के बारे में पढ़ा था, इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, एक्चुअल में रूल वही होता है, वो मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रही, आपको जस्ट सिंपली बता दिया कि पैरेलल लाइंस में क्या होगा, हमेशा हर पार्ट में इक्वल डिस्टेंस होगी। जिसे पता है वो भी सही है, वो भी चीज एक्चुअल में होता वही है पैरेलल लाइंस के केस में। ये मैंने थोड़ा सा इजीली करके बता दिया
क्योंकि अगर मैं उससे बताने लगी तो आपको सारा फर्दर पहले का कॉन्सेप्ट भी 9th क्लास का डिस्कस करना पड़ेगा। इसके बाद हम जब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालते तो हम लिखते हैं हाफ इंटू सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। यहाँ पर पैरेलल साइड क्या थी, एडी और बीसी, इनकी हमने यूनिट निकाल ली। एडी की 2 यूनिट होगी, बीसी की 6 यूनिट होगी। एडी प्लस बीसी लिख दिया। डिस्टेंस क्या है पैरेलल साइड्स के बीच में, ये दो पैरेलल साइड्स इनके बीच में डिस्टेंस क्या है, एबी। एबी कितना होएगा, ये एक्चुअल में डिस्टेंस क्या है, एक्स एक्सिस ही है, तो डिस्टेंस कितनी होगी 5। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 5, यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट 3 है, 5 माइनस 3 2 यूनिट आ जाएगा। और जब आप इसको फर्दर सोल्व करोगे तो आपके पास एरिया क्या आ जाएगा, 8 स्क्वायर यूनिट्स आएगा। 8 स्क्वायर यूनिट्स लिख लेना। तो ये आपके पास आपका फाइनल आंसर होगा। और एडी और बीसी कैसे आएगी ये और देख लो आप। एडी इसमें क्या देखो, ए का कोऑर्डिनेट है 3,0, बी का कोऑर्डिनेट 3,2। ऑब्वियसली क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट तो चेंज नहीं हो रहा, तो इसका तो क्या करोगे, ये वाली लेंथ क्या आएगी 0 से 2 तक है, इट मीन्स 2 है, 2 माइनस 0 क्या होगी 2, तो एडी आपका 2 यूनिट आ गया। बीसी आपके पास क्या आएगा, बी का कोऑर्डिनेट क्या है 5,0 और सी का पॉइंट क्या है 5,6। तो बी में और सी में क्या हो रहा है, ऑब्वियसली एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि ये किस पर है, एक्स पर सिचुएटेड है, इस वाली लाइन पर सिचुएटेड है, तो वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। तो वाई कोऑर्डिनेट में आपका क्या आएगा यहाँ पर, इट मीन्स कुल मिला के ये कितनी लेंथ कितनी आ जाएगी बीसी की 6 माइनस 0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी 6 और 6 यूनिट हमने लिख दिया। इसको फर्दर जब ये फॉर्मूला लगाकर सोल्व करोगे तो 8 स्क्वायर यूनिट आ गया। एक मैं बात कहना चाहती हूँ कि कभी भी आप ग्राफिकली सोल्व करोगे तो आपको किसी का भी एरिया पूछ सकते हैं, रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, ट्राइंगल का, ट्रापेजियम का, पैरेललोग्राम का, कुछ भी फिगर फॉर्म हो सकता है। तो आपको इन सभी के एटलीस्ट एरिया तो पता ही होने चाहिए, सो आप पेपर में फर्दर सोल्व कर सको। अब इसको कॉपी कर लो, फिर हम नेक्स्ट लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का नेचर कैसे होता है वो हम लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी है, उसका नेचर ही निकालना है, जो कि हमारा क्या है टाइप 2 है। टाइप 1 में तो आपका फिगर आएगा या उसके वर्टिसेस निकालने होंगे, इस फिगर के कोई भी 2 डायमेंशन फिगर बनेगा या फिर उसके एरिया निकालना होगा। और जबकि सेकेंड टाइप में आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का नेचर निकालना होगा। तो क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर लीनियर इक्वेशन दी हुई है 2x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और नेक्स्ट है आपके पास माइनस 4x 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। और आपको क्या निकालना है, एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना है बिटवीन द ऑर्डिनेट्स। फाइंड एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन ordinates of point where lines cut y axis। ट्राई करो इस क्वेश्चन को, फिर हम सोल्व करते हैं। बिल्कुल ग्राफ पर प्लॉट होगा, सारा का सारा लिख रखा है। सोल्व द सिस्टम ग्राफिकली, आपको लिखा होगा ये सारा का सारा सिस्टम आपको ग्राफिकली सोल्व करना है, क्योंकि दिया हुआ है ये, मैंने तो डायरेक्ट क्वेश्चन लिख दिया। तो ग्राफ पर प्लॉट करो ये दोनों लाइनें, पॉइंट निकाल कर फिर हम ट्राई करते हैं। और आया हुआ ये क्वेश्चन आपके
करो सोल्व, फिर देखते हैं हम। तो यहाँ पर आप क्या करो, पहले 2x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट निकाल लोगे, बस कुछ भी नहीं करना। और तो जब x इज इक्वल टू 0 होगा, इस इक्वेशन में क्या रखोगे, x इज इक्वल टू 0 रखोगे तो 0 माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और कुल मिला के y की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 2। अरे इसमें रख के देख लो ना आप लोग, कुछ भी नहीं है। पहले मैंने क्या कहा था, एक बार x को कुछ ना कुछ मानोगे, x इज इक्वल टू 0 मान लिया, यहाँ पर पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 0 माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और y की वैल्यू माइनस वाई इज इक्वल टू 2, कुल मिला के y की वैल्यू माइनस 2 आ जाएगी। तो फर्स्ट पॉइंट क्या आ गया, 0 कोमा माइनस 2, यह आ गया। सेकंड पॉइंट में क्या करोगे, अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट टाइम मैंने क्या कहा था, y को कुछ ना कुछ मान लो, y को 0 मान लो। तो उस केस में आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2x माइनस 0 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, 2x इज इक्वल टू ये 2 उधर चला जाएगा, 0 तो 0 ही होता है, और x की वैल्यू आ जाएगी 1। तो इट मीन्स आपके पास एक और कोऑर्डिनेट क्या हो गया यहाँ पर, 1 कोमा 0, 1 कोमा 0, ये दो कोऑर्डिनेट आ गई, इसके 2 पॉइंट आ गए हैं, कुल मिला के x और y की कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं आपके पास। फिर नेक्स्ट आप देखोगे, सेकंड इक्वेशन आपके पास क्या थी, -4x प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ऐसे ही इनको सॉल्व करोगे, एक्स वाई निकालोगे, कुछ भी नहीं है। इस इक्वेशन में क्या करोगे, यहाँ पर माइनस का 4x है ना, सच्ची, -4x प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। एक बार क्या करो, x को 0 मान लो, मानने को कुछ भी मान सकते हो, वो मानना है जिससे हमें इंटीग्रल वैल्यू मिले। तो x इज इक्वल टू 0 मानोगे तो ये टर्म तो 0 होगी, y इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 4, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -4। नेक्स्ट टाइम में इसी इक्वेशन में आप क्या करो, y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, y को कुछ ना कुछ मानना है। सेकंड टाइम में y इज इक्वल टू 0 मान लिया, 0 मानने पर ये देखो आपके पास x की वैल्यू इंटीग्रल आ जाएगी, -4x, ये वाली टर्म 0 होगी, और ये 4 उधर चल गया, माइनस का 4, कुल मिला के आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो आपके पास क्या पॉइंट आ गए यहाँ पर, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -4, 1 माइनस नहीं सॉरी, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 आएगा आपका। तो यहाँ पर आप लिख लो y इज इक्वल टू 0, उस केस में x इज इक्वल टू 1 आएगा। अब आपके पास ये 2 पॉइंट्स हो गए। अब आपको इसको ग्राफ पर प्लॉट करना है, कुछ भी नहीं है बस। और एक चीज आपने कुछ इसमें ऑब्जर्व करी कि आपको यहाँ पर कॉमन पॉइंट अभी मिल गए, आपको इसको ग्राफिकली भी सोल्व करने की नीड नहीं है। इससे देखो क्या है, ये होगी एक्स एक्सिस, और आपको सारा का सारा ये ग्राफ पर प्लॉट करके देखना। अगर किसी को ग्राफ पर प्लॉटिंग नहीं आती तो मैंने 9th क्लास में सिखा रखी है, आप वो देख लेना वीडियो जाके, इसमें क्लियरली सारा डिस्कस किया हुआ है। ये हो गया 0,0, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 बहुत है। आई थिंक अगर नीड होगी तो आगे एक्सटेंड कर लेंगे, -2 -3 -4। यहाँ पर पॉइंट इस तरीके से डिनोट करोगे कि आपके पास पॉइंट आए क्या, मेरे पास क्या है, -2 -4 आया। तो देखो मैं जब यहाँ पे डिनोट कर रही हूँ y के लिए, तो सच्ची -2 -4, तो हमें एटलीस्ट ये पॉइंट तो इंक्लूड करने ही करने हैं जो पॉइंट्स हमने निकालने हैं। 1 2 3 4, ये हो गया 3, ये होगा -1 -2 -3, और ये होगा -4। आगे नीचे तक जाएगा ये सारा का सारा। अब हमने ये सारे के सारे पॉइंट यहाँ पर डिनोट कर लिया। अब हम फर्स्ट लाइन देखते हैं, 0 -2, ये देखो यहाँ पर x एक्सिस 0 कहाँ होगी, y, और ये होगी इधर 0 -2। इसके बाद क्या आ रहा है, 1,0। अब y एक्सिस क्या है, 0 है, तो ऑब्वियसली ये कहाँ होगी, इधर 1,0। अब इन लाइंस को यहाँ पर क्या करेंगे, ड्रॉ कर देंगे, मीट कर देंगे कुल मिलाकर। तो ये क्या हो गया आपका, यहाँ पर पॉइंट मीट हो गया कुल मिला के इधर। और क्यों ये लाइन है, इसलिए आप क्या करोगे, इसमें एरो लगाओगे, इसको आगे भी एक्सटेंड कर सकते हो, मैंने तो इतनी सी लिख दी। और इसमें इस इक्वेशन का, इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है, 2x - y
-2 इज इक्वल टू 0। ये आ गई लाइन आपके पास। सेकंड में क्या है 0 - 4, ऑब्वियसली कहाँ होगा यहाँ पर 0 - 4, ये आपके पास पॉइंट आ गया। और दूसरा पॉइंट क्या था 1, 0, ये तो कॉमन है दोनों लाइन में, तो ऑब्वियसली वो भी क्या करेगी इसी से होती हुई जाएगी और यहाँ से इस तरीके से ये तो यही मीट होगी, होनी ऊपर चाहिए थोड़ी सी, कोई बात नहीं, इसको इस टाइप से आप यहाँ पर फिर से लिख लो। ये हो गया -1, -2, -3 और ये हो गया -4। अब इस लाइन को यहाँ पर हमारा पॉइंट पहले वाले में क्या था 0 - 2, तो ये लाइन जाएगी ऐसे, ओके। और नेक्स्ट पॉइंट क्या था 0 - 4, 0 - 4, तो ये वाली लाइन जाएगी इस टाइप से, ये जाएगी ऐसे। और ये देखो इसी पॉइंट पे मीट हो रही है। और ये जो पॉइंट है इसका कॉमन नेम क्या है यहाँ पर, ये इधर आपका 2 का स्केल है और ये पॉइंट क्या है 1, 0, ये आपके पास कॉमन पॉइंट है। तो आप देखोगे यहां पर -2, 0, -2, तो ये आपके पास यहाँ पे पॉइंट आ रहे हैं। तो आप क्या करोगे हमेशा, पहले हमने क्या करा इन दोनों पॉइंट्स की हेल्प से क्या करें, फर्स्ट लाइन को डिनोट कर लिया 2x - y इज इक्वल टू 2। सेकेंड लाइन क्या थी हमारी यहाँ पर -4x, इसकी भी नाम लिख दो यहाँ पर -4x प्लस का y प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। अब बिकॉज ये दोनों लाइन क्या कर रही है एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो इट मीन्स फाइंड, इसमें क्या था दोनों इक्वेशन को ग्राफिकली सोल्व करना है। इट मीन्स सोल्यूशन क्या होगा, इसका सोल्यूशन होगा 1, 0 आपको, क्योंकि सोल्यूशन की बात का मीनिंग क्या है, ये 1, 0 इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा। जब इस लाइन में x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0 रखोगे तो लेफ्ट और राइट साइड इक्वल होगी। और ऐसे ही जब x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 0 रखोगे तो उस केस में यहाँ पर ये इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। इट मीन दोनों का क्या होगा सोल्यूशन होगा, तो इसलिए इसे बोलेंगे दोनों में कॉमन सोल्यूशन होगा, इसलिए आप इसे बोलोगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन क्या है 1, 0। अब बिकॉज आपको ये सोल्यूशन 1, 0 मिल रहा है, तो इट मीन्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपकी क्या होगी इनकंसिस्टेंट होगी। आपको खुद लिखना है, सॉरी कंसिस्टेंट होगी, क्योंकि आपको एक सोल्यूशन मिल रहा है 1, 0, तो इस केस में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ये यहाँ पर है, इसका नेचर क्या होगा कंसिस्टेंट होगी और ये एक यूनिक सोल्यूशन होगा। आप यहाँ पर लिख लो यूनिक सॉल्यूशन, ये बेटर रहेगा इसके लिए, यूनिक सॉल्यूशन जो कि है 1, 0, ये आपके पास फाइनल आंसर होगा। और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपके पास क्या होगी कंसिस्टेंट होगी। अब इसके बाद करना है, कह रहे हैं हमारे एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना है ऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स जहाँ पे ये वाई एक्सिस को कट कर रही है दोनों लाइन। अब देखो आप दोनों लाइन वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रही है, ऑर्डिनेट क्या होता है, सबसे पहले ऑर्डिनेट होता है वाई कोऑर्डिनेट, तो आप यहाँ पर लिख लो ऑर्डिनेट आपका क्या होता है यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू, और एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या होता है आपका एब्सोल्यूट डिफरेंस का मतलब है आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी और हम इस टाइप से साइन लगा के शो करते हैं उसको। तो आप देखोगे पहले y2 कितना आ रहा है, कुछ भी लिख लो पहले y2 - y1 आपको कुल मिला के निकालना है। तो यहाँ पर आप देखोगे आपके पास क्या आ रही है, ये दोनों लाइन y एक्सिस को, ऑर्डिनेट का मतलब क्या है y कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट हम किसको बोलते हैं y कोऑर्डिनेट को बोलते हैं, 9th क्लास में मैंने बता रखा है, आप देख लेना वो वीडियो जाके। तो y कोऑर्डिनेट की आपको यहाँ पर वैल्यू देखनी है, इसमें देख रहे पॉइंट एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर लाइंस कट y एक्सिस को कहाँ कट करी है लाइन दोनों, एक तो -2 पर एक -4 पर, तो इट मीन्स आपको -2 और -4 का क्या निकालना है डिफरेंस निकालना है। तो आप ऐसे लिखोगे y2 - y1
इज इक्वल टू, ये जो दो लाइनें लगाई ना इसका मीनिंग है यहाँ से आप हमेशा बाहर लिखोगे जब आंसर डायरेक्ट पॉजिटिव वैल्यू लिखोगे तो यहाँ पर क्या आएगा -4 और -2। बट इसके अंदर जब आप आंसर लिखोगे, अब आपका क्या आ रहा है -4 और दोनों ऑर्डिनेट का क्या लिखा है, डिफरेंस लिखा है और एब्सोल्यूट डिफरेंस लिखा है, तो इसलिए एब्सोल्यूट डिफरेंस आप जब भी निकालोगे तो इस टाइप से दो लाइनें लगाओगे। इसका मीनिंग होता है कि इनसे बाहर आने पर आपका आंसर पॉजिटिव होगा, आए जी अंदर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी। तो -5 -4 और -2 इन दोनों को हमने क्या कर लिया, नेगेटिव कर लिया, क्योंकि आपके पास y2 की वैल्यू क्या है, कोई भी मान सकते हो। हम यहाँ पर क्या मान रहे हैं -4, y1 की वैल्यू क्या है -2, ये इन दोनों को माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा -2, बिकॉज आपके पास यहाँ पर -2 आएगा। बट इससे जब आप बाहर सोल्यूशन लिखोगे तो आप क्या लिखोगे 2, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा एब्सोल्यूट डिफरेंस। इट मींस कुल मिला के कितना आएगा 2। डिफरेंस पूछा तो डायरेक्ट ही लिख दो, बस 2 यूनिट आएगा या 2 लिख दो, बात ही खत्म। तो आपका एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना आ जाएगा 2 आएगा, ये आपके पास आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। यूनिट लिखना यूनिट लिख लो, 2 लिखना 2 लिख दो, क्योंकि आपसे एब्सोल्यूट डिफरेंस पूछा है बिटवीन ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स वेयर लाइंस कट बाई एक्सेस। तो एब्सोल्यूट डिफरेंस मीन्स जब भी आप कोई भी वैल्यू निकालोगे तो उसकी जी पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी वैल्यू है आपको हमेशा क्या लिखना है, आंसर पॉजिटिव लिखना है। तो आप जब -4 से -2 को सब्सट्रैक्ट करोगे, -4 -2, तो आपके पास क्या आ जाएगा -2 पर एक्चुअल में जो हम आंसर लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, यहाँ पर +2 ही लिखेंगे, क्योंकि हमें एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना है। तो एब्सोल्यूट डिफरेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए हमने ये लाइन लगाई थी। और जब देखो इस लाइन से बाहर आंसर लिखा तो हमने +2 लिखा, -2 नहीं लिखा। इसलिए इस लाइन का मीनिंग होता है कि इससे बाहर आने पर आंसर आपका पॉजिटिव बन जाएगा। इवन आंसर आपका पॉजिटिव आए नेगेटिव आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये आपको लिखना ही लिखना है। ये कॉपी कर लो, फिर आगे देखते हैं। इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो भी सेम इसी तरह का है। तो जब भी आप लाइन को लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पर प्लॉट करोगे आपको जस्ट 2 पॉइंट निकालने एक लाइन के और फिर उनको मीट करके एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। और ये यहाँ पर इनका जो कॉमन सोल्यूशन, अगर कुल मिला के जो सोल्यूशन होगा, अगर लाइन मीट करेगी इंटरसेक्ट करेगी तो उस केस में आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, अगर नहीं होगा तो नो सोल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी के, जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये करना आपको खुद सोल्व है, फिर भी मैं हिंट दे देती हूँ आपको कैसे होगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम ये क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है आपके पास, चेक वेदर following pair of linear equations is consistent or not। उसके बाद है इफ कंसिस्टेंट, 3 मार्क्स के क्वेश्चन में इतना कुछ पूछा हुआ था। इफ कंसिस्टेंट solve graphically
और इक्वेशंस आपको गिवन है x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, 3y माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस का 12। ये आपके पास क्वेश्चन था और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ओनली, और इसमें दो दो चीजें पूछी हुई है। आप देखो तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि आपको यहाँ पर दे रखा है कि कंसिस्टेंट है या नहीं, ये आपको चेक करना है यहाँ पर। तो ऑब्वियसली आप कंसिस्टेंट कैसे चेक करोगे, कॉमन रेशियो की हेल्प से। तो इसमें क्या है, हम यहाँ पे A1 B1 और C1 निकालेंगे। तो A1 क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है 1, B1 क्या है y का कोफिशिएंट जो कि क्या है 3, C1 क्या है कांस्टेंट टर्म जो कि क्या है 6। नेक्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 3y माइनस 2x माइनस 12, यही है ना लाइन माइनस 12, हाँ यही है। तो इसमें क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है 2 होगा, वो क्या है, ये रहा x का कोफिशिएंट, मतलब x से मल्टीप्लाई में क्या लिखा माइनस का 2। B2 क्या है आपके पास y का कोफिशिएंट जो कि क्या है 3, C2 क्या है आपके पास कांस्टेंट टर्म जो कि है माइनस 12, साइन के साथ लिख दिए। ये आपके पास A2 B2 C2 आ गए, ये आपके पास A1 B1 C1 आ गए। अब आप A1 अपॉन A2 निकाल लो, ये क्या आ रहा है, A1 क्या है 1 अपॉन माइनस 2, तो माइनस 1/2 आ रहा है। B1 अपॉन B2 निकाल लो, वो क्या है, B1 क्या है 3, B2 क्या है 3, ये कुल मिला के 1 आ रहा है। और C1 अपॉन C2 वो तो हमें देखना ही नहीं, क्योंकि A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 सबसे पहले हम चेक करते हैं। तो जो आप यहाँ पर देखोगे A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू V1 अपॉन B2 आ रहा है, तो इट मीन्स क्यों A1 अपॉन A2 क्या है माइनस का 1/2 और B1 अपॉन B2 आपका क्या निकला है 1, ये नॉट इक्वल टू है। तो इट मीन्स इस केस में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होगी, आप क्या लिखोगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। क्यों, क्योंकि हमें एक यहाँ पर आपको क्या मिल रहा था, एक सोल्यूशन मिल रहा था, इसलिए ये क्या होगी कंसिस्टेंट होगी। इस केस में कंसिस्टेंट होगी और यूनिक सोल्यूशन देगी एंड कंसिस्टेंट। बस आपको तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट है यही बताना था, बिकॉज यहाँ पर क्या हो रहा है A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 है। जब भी आपका ये केस अराइज होगा A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, इस केस में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमेशा कंसिस्टेंट होती है और आपको यूनिक सोल्यूशन मिलता है। तो आपको सिर्फ कंसिस्टेंट बताना था, तो ऑब्वियसली ये कंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो आपको ये ग्राफिकली सोल्व करनी है। तो अभी जैसे हमने ग्राफ पे प्लॉट करी थी लाइंस को, वैसे ही सेम इन 2 लाइंस को ग्राफ पर प्लॉट करना है और फिर आपको देखना है कि यूनिक सोल्यूशन क्या निकलेगा, वो आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है यूनिक सोल्यूशन। क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये यूनिक सोल्यूशन निकलेगा क्योंकि आपका रेशियो क्या है A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 है। तो इस केस में आपको कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस मिलेगी और उनका यूनिक सोल्यूशन आएगा। और इन दोनों लाइंस को जब आप ग्राफिकली सोल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इसका यूनिक सोल्यूशन मिल जाएगा। वो अब ये फर्दर आपको यूनिक सोल्यूशन ग्राफिकली खुद सोल्व करना है, क्योंकि जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था सेम उसी तरीके से होगा। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको सब कुछ समझ आया होना। फिर भी अगर किसी को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस या लीनियर इक्वेशंस को ग्राफ पर प्लॉट करना नहीं आता तो मैं यही सजेस्ट करूंगी, क्लास 9 की जो कोऑर्डिनेट्स के रिगार्डिंग एक मैंने वीडियो डाल रखी है, मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। पहले वो वीडियो जाके देखें कि हम पॉइंट्स कैसे प्लॉट करते हैं। पॉइंट्स प्लॉट करने के बाद तो आपको कुछ है ही नहीं, उसके बाद आपको करना क्या है, पॉइंट्स कैसे प्लॉट करते हैं, उसके बाद आपको सिर्फ उन पॉइंट्स को मीट करना है और मीट करके क्या बन जाएगी, आपके पास एक लाइन बन जाएगी। दूसरी लाइन अगर उसको कट करेगी, इंटरसेक्ट करेगी या फिर क्या होगी ओवरलैप करेगी तो आपके पास पॉइंट्स आ जाएंगे, सोल्यूशन आ जाएगा। अदरवाइज नहीं कोई मीट करेगी, वो तो आप जैसे एक्सटेंड करोगे बनाओगे तो उसी केस में मिल जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग जो भी हमने क्वेश्चन थे यहाँ पर डिस्कस किए हैं, फर्दर नेक्स्ट वीडियो में भी हम ग्राफिकली के रिगार्डिंग जो भी आपके क्वेश्चन है 2026, 25, 24 जो यूनिक जो क्या डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होंगे वो हम फर्दर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फर्दर वीडियो में हम देखेंगे अलजेब्रिकली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, जो कि एक वास्ट टॉपिक है और हर बार वर्ड प्रॉब्लम इसका क्वेश्चन इससे पूछा ही जाता है हर एक पेपर में।